हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों आज हम वो करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में समझा था, सीखा था। हमने लास्ट क्लास में बच्चों जर्नल एंट्रीज करना सीखी थी और हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखा था। ठीक है बच्चों, तो आज की जो क्लास है वो बेस है उन क्वेश्चनों के लिए जो हमारे एग्ज़ाम्स में 8 मार्क्स पक्के करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, तो बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से समझना। और जो प्रीवियस क्लासेस हुई हैं उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम बच्चों 2 क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 64 एंड क्वेश्चन नंबर 72। ठीक है बच्चों, ये 2 क्वेश्चन करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है? फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। 2:1 जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, यानी कि ओल्ड। 31 मार्च 2019 की आपको बैलेंस शीट दे रखी है, जिसके अंदर लायबिलिटी साइड कैपिटल गिवन है ए और बी का 15,000 10,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स गिवन है 32,950 के। एसेट साइड में बिल्डिंग गिवन है 25,000 की, प्लांट एंड मशीनरी है 17,500 का, स्टॉक है 10,000 का, सन्ड्री डेप्टर्स है 4850 के और कैश इन हैंड है 600 का। अब सी के एडमिट होने पर किन किन चीज़ों पर इफेक्ट पड़ा उसको हम देखते हैं। उसके लिए कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं, उसको पढ़ते हैं। सी एडमिट हुआ तो सी बच्चों लाया कैपिटल 7,500 की और गुडविल लाया 3,000 रुपये। ठीक है, और उसका जो रेशियो है वो 1/4 रेशियो है, जो प्रॉफिट का हिस्सा है। और तो और वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी, यानी कि जो स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू है वो सी के आने से डाउन हो गई, रिड्यूस्ड हो गई बाय 5%। अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सन्ड्री डेप्टर्स 375 रुपये, यानी कि कुछ डेट मतलब नुकसान हो गया एक तरीके से। हमारे जो डेप्टर्स थे वो पेमेंट नहीं आई थी हमारी, ये प्रोविज़न यानी कि पुरानी जो पेमेंट थी हमारी आई नहीं, तो वो हमारा नुकसान है 375 का। बिल्डिंग वाज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%, यानी कि जो बिल्डिंग है उसकी कीमत बढ़ गई 10% से। अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या क्या है वो देखेंगे। आपको नेसेसरी जर्नल एंट्री, यानी कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्री करनी है टू गिव इफेक्ट टू द अरेंजमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, यानी कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। चलो जी, आपको 4 चीज़ें करनी है इसके अंदर। जर्नल एंट्री करनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। चलो, तो सबसे पहले जैसे कि मैंने ऊपर जर्नल एंट्री लिखी हुई है, तो क्वेश्चन नंबर जो 64 है उसमें सबसे पहले हमको जर्नल एंट्री करनी है, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। जर्नल एंट्री के लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं और नीचे इसके एक रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना देते हैं। ऊपर लिख देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। और यहाँ बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीन पार्टनर है, 3 का अलग अलग बनेगा। ऊपर लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
पर्टिकुलर्स एज कैपिटल बी सीज, पर्टिकुलर्स एज बीज और सीज, ठीक है। और यहाँ एक बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट यहाँ आ जाएगा लायबिलिटीज़, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट, ठीक है। तो ये थे बच्चों फॉर्मेट, हमारे फॉर्मेट जो चार, क्योंकि हमको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, फॉर्मेट्स जो जो हमें बनाना है हमने उसका सबका फॉर्मेट लिख दिया। तो यानी कि हमें चार काम करना है, जर्नल एंट्रीज करनी है, रिवैल्यूएशन करना है, पार्टनर्स कैपिटल करना है और बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है बच्चों। और उससे पहले हम बनाएंगे वर्किंग नोट, ठीक है बच्चों, क्योंकि वर्किंग नोट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा हर एक क्वेश्चन में। जो हम इस तरीके के क्वेश्चंस करेंगे तो सबसे पहले हम बनाएंगे वर्किंग नोट, ठीक है बच्चों। और वर्किंग नोट भी बच्चों स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, ऐसा नहीं कि हम आंख बंद करके बनाएंगे। सबसे पहले वर्किंग नोट में हमें क्या चाहिए होता है वो चीज़ समझ लीजिए, गांठ बांध लीजिए, क्योंकि वो हमें हर हालत में चाहिए ही चाहिए, वो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 64 जो हम कर रहे हैं उसके अंदर हमें सैक्रिफाइस रेशियो देखनी है, और हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने निकालना सीखी भी हुई है, तो हमारे को कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 64 के अंदर कोई अलग से इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, हमें सिर्फ ओल्ड रेशियो गिवन है, ठीक है बच्चों। और एक क्वेश्चन, मतलब हमने कई ऐसे क्वेश्चन करे थे जहाँ पर सिर्फ हमारे को ओल्ड रेशियो ही गिवन होता था, तो हम उसी को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लिया करते थे। यानी कि जो ओल्ड रेशियो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगी जब हमारे को कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो। तो हमारा जो ओल्ड रेशियो है और जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो 2:1 रहेगी। तो इसके अंदर हमारा एक वर्किंग नोट बनेगा और हमारा इसके अलावा कोई वर्किंग नोट नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हर एक वर्किंग नोट के अंदर हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना मैंडेटरी है बच्चों। तो ये अपने दिमाग के अंदर सेट कर लीजिए सबसे पहली बात, ठीक है बच्चों। अब हम करेंगे जैसे कि जर्नल एंट्री। तो बच्चों याद करो, सबसे पहली जब न्यू पार्टनर एडमिट होता था तो वो गुडविल लेकर आता था, कैपिटल लेकर आता था, तो हम उसकी एंट्री क्या करते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू PFG अकाउंट, ठीक है बच्चों। याद आ गया सब बच्चों को, क्योंकि ये ज़्यादा समय नहीं हुआ है इनको करे हुए, तो मुश्किल नहीं है। कैपिटल आया बच्चों 7,500 की और PFG है बच्चों 3,000, तो टोटल हो गया 10,500, ठीक है बच्चों। उसके बाद मैं सेकंड एंट्री, ये फर्स्ट एंट्री है, थोड़ा स्पेस यहाँ पर कम है तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ सेकंड एंट्री, ध्यान दीजिएगा। सेकंड एंट्री क्या करते थे हम, PFG अकाउंट डेबिट, वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होती थी, एज कैपिटल और बीस कैपिटल में ना, तो हम यहाँ पर वो कर देंगे। और किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है, 2:1 की, यानी कि 2,000 और 1,000, ठीक है बच्चों। तो ये थी हमारी दो जर्नल एंट्री, इसके अलावा और कोई जर्नल एंट्री इसके अंदर नहीं, ठीक है बच्चों। तो चलो अब हम क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। मैंने लास्ट क्लास के अंदर जो मैंने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट समझाया था, उसमें मैंने आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था, यानी कि इंक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट साइड, डिक्रीज इन एसेट्स डेबिट साइड, इंक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट साइड और डिक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट साइड। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया था। मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, उसको भी आप लिख लो तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर किसी भी तरीके का कोई भी लॉस होता है या नुकसान होता है तो वो डेबिट साइड आएगा। किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉफिट होता है
या फिर फ़ायदा होता है वो आपका क्रेडिट साइड आएगा। बात समझ में आ गई? इस तरीके से भी आप याद रख लोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को तो आपको माइंड में सेट रहेगा। यानी कि फ़ायदे वाली चीज़ें क्रेडिट साइड और नुकसान वाली चीज़ें डेबिट साइड। चलो ठीक है बच्चों, इस तरीके से भी माइंड में रख लेना। नहीं तो जो हमने लास्ट क्लास के अंदर किया है, जिस तरीके से आपको माइंड में रहे उस तरीके से कर लेना। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट में ही हमें सबसे पहले देखना है। सबसे पहले बी पॉइंट में आपको दे रखा है वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%। यानी कि वो साफ साफ ये बात बोल रहा है कि जो स्टॉक है और जो प्लांट एंड मशीनरी है उसकी वैल्यू रिड्यूस करनी है 5% से। इसका मतलब ये फ़ायदा है नुकसान है? ऑब्वियस ही बात है नुकसान है। नुकसान है तो कहाँ आएगा? डेबिट साइड। तो यहाँ हम लिखेंगे टू स्टॉक और साथ ही साथ लिख देंगे टू प्लांट एंड मशीनरी। स्टॉक की वैल्यू कितनी है बच्चों? स्टॉक की वैल्यू है 10,000। 10,000 का 5% कितना होता है? 500। तो 500 रुपये का नुकसान हो गया स्टॉक में। और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है बच्चों 17,500 रुपये। तो 17,500 को 5% निकालो जो कि होता है 875। तो 875 हो गया आपका प्लांट एंड मशीनरी में नुकसान। ठीक है जी। तो ये था बी पॉइंट जो कि हमारा हो गया फिनिश। नेक्स्ट, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज टू बी क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सन्ड्री डेटर्स। देखो बच्चों, ये भी एक तरीके का नुकसान है। पैसा आना था, आया नहीं, तो अभी तक तो नुकसान है। जब आ जाएगा जब देखी जाएगी। लेकिन ये जो पुराना चलता हुआ आ रहा है ये भी एक नुकसान है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है बच्चों, कितने से? 375 रुपीज़। चलो आगे, बिल्डिंग वाज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। बढ़ रहा है, फायदा है, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय बिल्डिंग। 10% से बढ़ रहा है तो बिल्डिंग की कॉस्टिंग है 25,000, तो 2500 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर वही चीज़ आएगी जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की है, ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे इसी में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर वैल्यू कौन सी आएगी। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना बच्चों। यहाँ पर वही वैल्यू आएगी जो बढ़ रही होगी या घट रही होगी। अब 2500 रुपये क्रेडिट साइड है और डेबिट साइड कितना है आपका? 1750 रुपये। यानी कि आपका 750 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट और ओल्ड, हमारे जो पार्टनर्स है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो के अंदर, क्योंकि अभी हम वो काम करेंगे, क्योंकि ओल्ड रेशियो वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको सारा काम करना है अभी इनिशियल स्टेज पर। तो ए के ऊपर 750 रुपये का 2:1 के हिसाब से 500 रुपये ए और 250 रुपीज़ बी के, यानी कि 750 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 2,500 और 2,500। तो ये है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल। तो बहुत ध्यान देने वाली बात है, पार्टनर्स कैपिटल के अंदर क्या क्या आता है। सबसे पहले आता है बैलेंस बीडी, यानी कि जो आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, यानी कि 15,000 और 10,000। ठीक है बच्चों, अब हम आएंगे जर्नल एंट्री में। देखो बच्चों, हमने 2 जर्नल एंट्री करी है। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल और टू PFG अकाउंट। अब हमको ये दिख रहा होगा, ये सीज कैपिटल, यानी कि जर्नल एंट्री को हमें लेज़र के अंदर पोस्टिंग करनी होती है, वो याद ही है आपको। तो सीज कैपिटल का है ना, तो क्या पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगे, उसके अगेंस्ट में डेबिट साइड है बाय कैश अकाउंट, और अमाउंट क्या आएगा जो इसके सामने है, यानी कि 7,500। ध्यान रखना 10,500 मत डाल देना, क्योंकि कैपिटल जो सीज है, जो कैपिटल लाया सी, वो 7,500 लाया है, ना कि 10,500 लाया है। इस 10,500 के अंदर तो गुडविल भी इंक्लूड है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि आपने देखना तो कैपिटल है और आपने अमाउंट डाल देना 10,500, तो गलत हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो कैपिटल जितनी है वो ही अमाउंट डालना है।
तो यहाँ पर आएंगे पार्टनर्स कैपिटल में और लिखेंगे बाय कैश अकाउंट और सीज में जाएंगे और यहाँ पर सीज की कैपिटल डाल देंगे 7,500। ठीक है बच्चों। दूसरी जर्नल एंट्री हम देखेंगे, ए कैपिटल बीस कैपिटल, उसके अगेंस्ट में है PFG। एस कैपिटल बीस कैपिटल, उसके अगेंस्ट में PFG, तो वो बाय में है तो यहाँ पर आएंगे बाय PFG अकाउंट। ए में चला जाएगा 2,000 रुपये और बी में चला जाएगा 1,000। यहाँ तक ऑल क्लियर? ठीक है जी। अब बचा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट। देखो बच्चों, ये हमारा प्रॉफिट निकला था 500 रुपये और 250 रुपये। तो ये ए का प्रॉफिट है और ये बी का प्रॉफिट है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल में यहाँ आ जाएगा बाय प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाय रिवैल्यूएशन, क्योंकि रिवैल्यूएशन में से ट्रांसफर हो रहा है तो बाय रिवैल्यूएशन ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट। ए को कितने का प्रॉफिट हुआ? 500 का, बी को हुआ 250 का, बस। और कुछ और कोई हमारे पास अदर इन्फॉर्मेशन इसकी नहीं है। अब हम इसको क्लोज कर देंगे और डेबिट साइड हमारा एक भी अमाउंट अभी तक नहीं आया है और ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन भी गिवन नहीं है कि कोई आए, तो इन सबको करेंगे प्लस। ये आ जाएगा 17,500, 11 ये आ जाएगा 11,250 और ये 7,500 का 7,500 ही आएगा। इसको भी क्लोज कर देंगे। ऑब्वियस ही बात है, क्लोज में सेम ही आता हैगा और यहाँ पर कुछ दे नहीं रखा है, तो जो टू बैलेंस शीट यानी कि जो कैपिटल बचेगी ए बी की वो यही बचेगी 17,500, 11,250 और 7,500। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले हम उतारेंगे कैपिटल। कैपिटल जो अब ए की आ गई, बी की और सी की। ए की कितनी आ गई बच्चों? 17,500। बी की कितनी आ गई बच्चों? 11,250 और सी की आ गई 7,500। ठीक है बच्चों। अब हम उसके बाद देखेंगे जो हमारी ओल्ड बैलेंस शीट है उसके अंदर क्या क्या गिवन था लायबिलिटी साइड। एक तो कैपिटल थी, तो कैपिटल हमारी आ गई है। उसके अलावा सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स में बच्चों आपके पास कोई इंफॉर्मेशन गिवन थी नहीं थी, तो हमने सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट बिल्कुल सेम डाल देना है। कितना? 32,950। चलो बिल्डिंग। अब है एसेट साइड बिल्डिंग। बच्चों बिल्डिंग में कोई इंफॉर्मेशन गिवन थी? जी बिल्कुल थी। कितनी? 10% से बढ़ रहा था। तो पहले वैल्यू थी 25,000 रुपये की, अब 10% से बढ़ गया तो 27,500 आ गया। बच्चों ये चीज़ का ध्यान रखना, हमने बस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली वैल्यू रिवैल्यूएशन के अंदर डालनी थी। बैलेंस शीट के अंदर इंक्रीज हो रहा होगा तो जो वैल्यू ओरिजिनल थी उसमें इंक्रीज कर देंगे। ध्यान रखना, बैलेंस शीट के अंदर हमारी इंक्रीज प्लस हो जाएगी और डिक्रीज तो माइनस हो जाएगी। दूसरी है प्लांट एंड मशीनरी। बच्चों प्लांट एंड मशीनरी की कोई अदर इंफॉर्मेशन गिवन थी? जी बिल्कुल थी। 5% से डिक्रीज हो रहा था, तो पहले 17,500 था, अब घट गया 875 रुपये से। 875 रुपये से घट गया तो आपकी वैल्यू आ गई 16,625। चलो जी अब आगे स्टॉक में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन थी? हाँ जी थी। 5% से वो भी घट रहा था, तो 500 रुपये की वैल्यू वो भी कम हो गई, तो 9,500 रुपये ये भी आ गए। चलो जी, यानी कि अब आपके पास ये इन्फॉर्मेशन उतर के आ गई। नेक्स्ट क्या है? सन्ड्री डेप्टर्स। चलो सन्ड्री डेप्टर्स की कोई गिवन इन्फॉर्मेशन? जी हाँ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है। ठीक है जी, वो भी नुकसान ही हो रहा है, तो 4850 में से हम माइनस कर देंगे 375। ठीक है जी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 4475। चलो आगे कैश इन हैंड में कोई अदर इन्फॉर्मेशन थी? जी 600 रुपये की वैल्यू है। कोई और? जी बिल्कुल है। 10,000 रुपये सी कैपिटल लेकर भी तो आया है। 10,000 रुपये, 10,000 नहीं बल्कि 10,500 लेकर आया है जी। 10,500 लेकर आया है जो न्यू पार्टनर है। 6,000 रुपये और 7,500 रुपये तो वो कैपिटल लाया था और 3,000 रुपये की PFG लेकर आया था, तो टोटल 10,500 रुपये लेकर आया था सी। तो कैश में लेकर आया था, तो इसलिए वो बैलेंस शीट में कैश में प्लस हो जाएगा ना। 10,500 ये वो वाले हैं, इसलिए इसमें स्टार लगा रहा हूँ। ध्यान रखना, ये 10,500 वो वाले हैं जो कैपिटल
लेकर आया है और गुडविल लेकर आया है एडमिट पार्टनर, तो 600 और 10 500 हो गया 11,100 रुपये। चलो जी, इसके अलावा हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बची। अब हम बैलेंस शीट की एसेट साइड और लायबिलिटी साइड को प्लस करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारी मैच हो रही है। ज़बरदस्ती मैच नहीं करनी, ये बात का ध्यान रखना। तो मैं लायबिलिटी साइड का प्लस करता हूँ, आप इतने एसेट साइड का प्लस करिए। 17,500, 11,250 और 7,500, 36,250, 36,250 में 36,250 तो ये आ गया 69,200। और एसेट साइड का भी मैं ही प्लस कर लेता हूँ, मैं भी कर लेता हूँ और आप भी करिए। तो ये भी आ गया 69,200। देखो बच्चों, ये हमारी थी बैलेंस शीट की क्वेश्चन नंबर 64 की बैलेंस शीट, जो कि अपने आप मैच हो गई। क्यों? क्योंकि हमने एक एक चीज़ पर फोकस किया था और एक एक चीज़ को हमने सही तरीके से लिखा है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 64। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 72। ठीक है बच्चों, चलो जी क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं वो क्या कह रहा है। X and Y are partners in a firm sharing profit in the ratio 3:2। ओके, हमारे को ओल्ड शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:2 की। और बैलेंस शीट भी हमारे को 2019 की गिवन है, जिसके अंदर हमारे को आउटस्टैंडिंग रेंट गिवन है, लायबिलिटी साइड ओके, क्रेडिटर्स गिवन है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है। बच्चों ये 72 के अंदर बहुत सारी बातें हैं जो न्यू है, मतलब ऐसे न्यू नहीं है क्योंकि ये आपने पहले भी कर रखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, तो ये ऐसे भी न्यू नहीं है, लेकिन रिवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यू है, तो ये भी हम इसको समझेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है मैं आज दोबारा से समझा दूंगा तो आपको और अच्छे तरीके से हो जाएगा। कैपिटल भी गिवन है 50,000 60,000, कैश गिवन है 10,000 का, सन्ड्री डेप्टर्स 80,000 के और उसमें प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स भी इंक्लूड हैं, यानी कि पुराने 4,000 पे, तो 76,000 रुपये की टोटल वैल्यू हो गई। स्टॉक 20,000 रुपये का, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि एक तरीके से ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या वो जो एडवर्टीजमेंट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है, ये भी वही होता है, यानी कि एक तरीके से कूड़ा कचरा है जो कि आपको गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो ये भी आपको दे रखा है कूड़ा कचरा टाइप, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें बेची होंगी तो पैसा आया, तो इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में, यानी कि जो ये प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड दे रखा है ये डेबिट हुआ। ओके जी, और मशीनरी की बने आपको 38,600 की, और जब जेड एडमिट हुआ है तो उसमें कुछ लाया भी होगा, चलो जी इसको भी देखते हैं। वो बच्चों कैपिटल लाया 40,000 रुपये की, लेकिन बच्चों गुडविल नहीं लेकर आया है। अब मैंने आपको क्या समझाया था कि कोई भी न्यू पार्टनर अगर गुडविल नहीं लेकर आएगा तो उससे किसी न किसी तरीके से छीन लिया जाएगा, लेकिन लेंगे जरूर। तो वो कैसे कहाँ से लेते हैं? करेंट अकाउंट में से। ठीक है बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखना। अब वो करेंट अकाउंट में से कितना आएगा तो वो भी हम आगे समझेंगे। ओके, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 3,000। अब ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है? अब नीचे क्लेम भी हो गया, जैसे कि सपोज इन केस आपके कुछ लेबर है, लेबर क्लास के जो लोग, मतलब लेबर जो लोग हैं, लेबर लोग जो हैं, उनको किसी तरीके से कोई बीमारी हो गई या फिर काम करते करते चोट लग गई, हाथ कट गया, पैर कट गया, मतलब कोई नुकसान हो गया उस लेबर का, कुछ उसके साथ कोई दुर्घटना घट गई काम करते समय, काम करते वक्त, तो उसने क्लेम मांग लिया, पैसा मांग लिया, तो 5600 रुपये आपके पास ऑलरेडी था, उसमें से 3,000 रुपये दे दिया। अब न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, 5600 रुपये पुराना पड़ा था, 5600 में से हमने 3,000 बांट दिया, बाकी जो 2600 रुपये जो बच गया, ध्यान से सुन लो, 5600 रुपये जो हमारे पास पड़ा हुआ था उसमें से 3,000 रुपये क्लेम ले लिया लेबर ने, 2600 रुपये जो बचा बच्चों वो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है,
बाकी आगे टू राइट ऑफ बेड डेट्स अमाउंटिंग टू ₹6,000। अच्छा, और बढ़ गए, नुकसान हो गया, 6,000 रुपये का हमारा वो बेड डेट्स बढ़ गए। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2,000 रुपये मोर, यानी कि हमने क्रेडिटर को 2,000 रुपये ज़्यादा पे कर दिए, तो ये भी एक तरीके का नुकसान ही है। देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेज लाइबिलिटी, यानी कि किसी ने फर्म के ऊपर एक केस कर दिया डैमेज के लिए और उसको भी 2,000 रुपये हमने पे करे, तो ये भी एक तरीके का नुकसान है। छठा बोल रहा है आउटस्टैंडिंग रेंट टू बी ब्रोट डाउन टू 11,200। 2 आ गया, यानी कि 13,000 रुपये के हमारे को गिवन थे, वो कह रहा है कि घटाकर 11,200 कर लो, तो ये हमारे को फ़ायदा हो गया। और 7th में गुडविल की वैल्यू दे रखी है, निकालनी है, दे नहीं रखी, निकालनी है, जिसमें आपको नंबर ऑफ परचेज ईयर गिवन है 1.5 का मतलब 1.5 साल का, और एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर का दे रखा है। इसके अंदर एक ये इंफॉर्मेशन और गिवन है जो आपने अभी तक नहीं की थी, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। हाँ, घुमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दे दिया। और लास्ट जो 3 सालों का प्रॉफिट है वो 10,000, 20,000 और 30,000 है। अब ये 12,000 का मतलब क्या है? सबसे पहले वो कह रहा है कि आप अपना गुडविल निकाल लो, आप अपना गुडविल निकाल लो, और जब गुडविल आपका निकल जाए उसमें से 12,000 रुपये कम कर देना। जो आपका 12,000 रुपये कम होगा तो एक्चुअल वो गुडविल होगी। तो पहले आप जो जर्नल वे में गुडविल निकालते हैं उसको निकाल लो, उसके बाद हम 12,000 रुपये को कम कर देंगे, तो वो गुडविल जो माइनस 12,000 रुपये करके आएगी तो वो एक्चुअल गुडविल बन जाएगी फर्म की। ठीक है, इस 12,000 रुपये का ये मतलब हुआ। तो आप क्वेश्चन हमने सारा पढ़ लिया है, अब हम स्टार्ट करते हैं करना। हमें इस क्वेश्चन के अंदर बनाना क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। पास जर्नल एंट्री हमें पास करनी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है। देखो जी, इसके अंदर सबसे क्या बात है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन वैसे ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। जब हमारे को रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना हो तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकलेगा भाई? चलो जी, वो भी हम समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन को करना। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था फॉर्मेट बनाना। अब तो इसके अंदर ज़्यादा फॉर्मेट्स तो बनेंगे नहीं, मतलब एक ही नहीं बनेगा, ज़्यादा क्या। तो उसके लिए सबसे पहले इस पूरे पेज को हमने जर्नल एंट्री के लिए छोड़ दिया। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ होगी जर्नल एंट्रीज। उसके नीचे हम बना लेते हैं 2 फॉर्मेट, एक पार्टनर्स कैपिटल का और एक बनाएंगे बैलेंस शीट का। ठीक है जी, 3 पार्टनर है तो 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कॉलम क्रिएट कर देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है, क्योंकि इसके अंदर एक तो गुडविल, जो पार्टनर है, न्यू पार्टनर है, वो गुडविल नहीं लेकर आया। ये बैलेंस शीट का थोड़ा सा बन गया, कोई बात नहीं, एसेट्स का थोड़ा बड़ा बन गया कॉलम, कोई बात नहीं, हम इस्तेमाल कर लेंगे। चलो जी, फॉर्मेटिंग पूरी कर लेते हैं। इसके अंदर जो पार्टनर्स हैं वो हैं XYZ। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना नहीं है, हमने फॉर्मेट तैयार कर लिया है। अब आते हैं सीधा वर्किंग नोट पे। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 72 का वर्किंग नोट हम अब तैयार करते हैं। यहाँ पर लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 72 का वर्किंग नोट। सबसे पहले हम क्या, स्टेप नंबर 1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो। चलो जी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जैसे कि इसके अंदर भी कोई अदर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो 3:2 जो ओल्ड रेशियो है उसी को हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेंगे। तो ये तो बहुत बढ़िया हुआ, कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आगे कुछ हम और क्वेश्चंस ऐसे करेंगे जिसमें हमको बहुत सब कुछ निकालना होगा, तो वो भी हम क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन अभी हमारी आज इसके पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट क्लास है, तो मैं आपके ऊपर सारा बड़ा अभी से ही नहीं डालने देना चाहता। तो अभी आपको यही चीज़ समझनी पड़ेगी।
चलो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 हो गया। दूसरा, आपको गुडविल गिवन नहीं है, तो गुडविल सबसे पहले हम निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। ठीक है जी, एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला जी। हमारे पास एक पहले साल का है 10,000, दूसरे साल का है 20,000 और तीसरे साल का है 30,000 और डिवाइडेड बाय 3, विच मीन्स ये हो गया 60,000। 60,000 अपॉन में 3 तो आ गया 20,000। अब हमको निकालनी है इसकी गुडविल। गुडविल का इस केस में फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट निकला बच्चों आपका 20,000 और वो है 1.5 ईयर है। 1.5 बोल दो, ठीक है, 1.5 हो गया, यानी कि ये हो गया 30,000। चलो जी, तो फर्म की जो गुडविल है वो 30,000 तो निकल गई, लेकिन इसने एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी कि उसमें से 12,000 रुपये माइनस कर दो। हमने 30,000 में से 12,000 माइनस किया, तो फर्म की जो गुडविल अब आ गई, जो एक्चुअल आ गई, वो आ गई 18,000 बच्चों। ठीक है, अब हमें जेड्स की गुडविल निकालनी है। तो जेड का प्रॉफिट शेयर रेशियो दे रखा है 1/6, तो कट कुटाकर 3,000। तो जेड की जो गुडविल है वो हो गई 3,000, यानी कि ये जेड्स करेंट अकाउंट, यानी कि ये करेंट अकाउंट में से निकाल लेंगे, यानी कि 3,000 रुपये जब्त कर लेंगे। जब्त का मतलब छीन लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको गुडविल नहीं हम छोड़ेंगे। चलो, तो वो थी वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1 में हमने सबसे पहले ध्यान दिया सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, और दूसरे पे ध्यान दिया हमने गुडविल अकाउंट का बनाने का, गुडविल बनाने का, गुडविल निकालने का मतलब, ठीक है, जो कि वो लाया नहीं था। ये हमने पहले भी सीखा ही हुआ है, तो आपको ज़्यादा मुश्किल लगी नहीं होगी। तो चलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज करना। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमारी जो जर्नल एंट्री होगी बच्चों, वो हमारी कैपिटल की होगी। कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितने लेकर आया बच्चों वो? 40,000। तो 40,000 रुपये इधर डेबिट साइड और 40,000 रुपये ही क्रेडिट साइड। यहाँ पर मैं एक बीच में लाइन डाल रहा हूँ ताकि मुझे यहाँ पर भी स्पेस मिल जाए कुछ जर्नल एंट्री करने का। तो ये थी हमारी फर्स्ट एंट्री। अब हम करेंगे सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री वो हमारी पीएफजी की होगी, जो हमने जेड्स करेंट अकाउंट से ले लेना है। तो जेड्स करेंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। कितना आया था बच्चों वो? 3,000, जो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी 3:2 में, यानी कि 1,800 और 1,200 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। यहाँ पर अब हम पीएफजी नहीं लिखेंगे क्योंकि वो लाया ही नहीं था, तो जेड्स करेंट अकाउंट लिखकर टू ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है बच्चों, अब आगे एक इंफॉर्मेशन गिवन है बच्चों वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की। अब हम क्वेश्चन करेंगे, अब दिमाग लगाना है बच्चों, क्योंकि ये दो एंट्री तो हम पहले बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन अब जो हमारे को जनरल एंट्री करनी है, क्योंकि हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता तो हमारे को इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती। ये दो बनाकर फिर हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया और फिर छोड़ दिया। लेकिन अब हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के बदले हमें सिर्फ जर्नल एंट्री करनी है। तो उस पर हमको फोकस करना है कि हमारी क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सेकंड दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन, जो क्लेम किया गया है लेबर के द्वारा, वर्कमैन के द्वारा 3,000 रुपये किया गया है। तो इसकी जर्नल एंट्री करेंगे कैसे, पहले तो वो समझो, और बाकी का जो बच गया वो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 5600 में से 3,000 रुपये तो क्लेम ले लिया गया है, उसके अलावा जो 2600 बचा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर में। तो इसको हम करेंगे कैसे, वो देखना। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व WCR अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन क्लेम। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये क्लेम किया गया है कंपनसेशन वर्कमैन के द्वारा अकाउंट टू एक्स कैपिटल। अब ये एक्स कैपिटल क्यों आया, जो कि मैं आपको बता रहा हूं कि जो बचा हुआ अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर में इन ओल्ड रेशियो।
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो हमारे पास पहला था वो था 5600 का, 3000 रुपये क्लेम कर लिया गया है। ठीक है बच्चों, 3000 रुपये क्लेम कर लिया गया है, बाकी के बचे 2600। वो जो 2600 रुपये हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर में 3:2 यानी कि 1560 इसका और 1040 इसमें। तो ये था हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की एंट्री। ये समझ में आया? दोबारा से मैं समझा रहा हूँ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से 3000 रुपये क्लेम कर लिया गया है। ठीक है, यानी कि 3000 रुपये का नुकसान हो गया, सिंपल सी बात है ना। बाकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए और मतलब एक्स और वाई में। तो ये वर्कमैन कंपनसेशन जो क्लेम किया गया है तो नुकसान हो गया तो 3000 रुपये का, बाकी जो बच गया वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर में, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5600 का 5600 एज इट इज आ जाएगा। अब हम करेंगे फोर्थ एंट्री। फोर्थ एंट्री में आप बैलेंस शीट के अंदर, आप 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट के अंदर देखो, एक कूड़ा कचरा यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट यानी कि एसेट्स के अंदर एक प्रॉफिट एंड लॉस आपको गिवन है। ठीक है, उसको उसकी एंट्री कैसे करेंगे? देखो बच्चों, वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए और बी के अंदर। ठीक है बच्चों, तो इसकी किस तरीके से करेंगे वो भी देखो। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एसेट साइड है ना, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर ये एसेट साइड होगा तो पी एंड एल क्रेडिट होगा, और अगर ये क्रेडिट साइड हुआ तो पी एंड एल डेबिट होगा। ध्यान रखना कितना अमाउंट है, अमाउंट है 4000, और किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? वही ओल्ड में, यानी कि 3:2 यानी कि 2400 यहाँ और 1600 यहाँ। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी फोर्थ एंट्री। अब हम करेंगे फिफ्थ एंट्री। फिफ्थ एंट्री में बैड डेट्स यानी कि जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये वाला जो था बच्चों, ये हमारे बैलेंस शीट में गिवन थी, इस बात का ध्यान रखना, जो कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हमारा ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर के अंदर। पांचवी एंट्री बैड डेट्स की। बच्चों जो हमारे न्यू जो बैड डेट्स हैं, यानी कि ये बैड डेट्स कौन से हुए, यानी कि वो हमारे पास पैसा नहीं आएगा, और कुछ प्रोविज़न भी हमारे को दे रखे हैं 4000 रुपये। अब देखो बच्चों, इस एंट्री को बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। हालांकि मैं प्रोविज़न वाले आपको 11th क्लास में भी बहुत फोकसली समझा चुका हूं, लेकिन एक बार फिर दोबारा से समझ लो इसको। सबसे पहले जो नुकसान हुआ, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, जो इसकी एंट्री होती है नॉर्मल की, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेप्टर्स अकाउंट। ठीक है बच्चों, ये एक नॉर्मल एंट्री है बैड डेट्स की जो हमारी होती है। सबसे पहली एंट्री तो ये होगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेप्टर्स अकाउंट। इसी की सेकेंड एंट्री जो हमारे को गिवन है प्रोविजनल, जो प्रोविजनल फॉर डाउटफुल डेट्स भी गिवन है। अब उसको कैसे करेंगे वो समझना, यानी कि ये रिवैल्यूएशन के अंदर कैसे होगी वो समझना। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट, यानी कि ये बैड डेट्स के अंदर ट्रांसफर होते हैं ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, सॉरी, 6000 रुपये। ठीक है, क्योंकि जो मतलब बैड डेट्स एक तरीके का नुकसान ही है ना बच्चों। ठीक है, पहली तो हमने एंट्री कर दी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेप्टर्स अकाउंट। अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर भी जाएंगे, क्योंकि किसी की भी एंट्री होती है डबल इफेक्ट होता है, एडजस्टमेंट जो दे रखी होती है उसका डबल इफेक्ट होता है। ये हमें 11th क्लास में भी समझ चुके हैं। तो दूसरा इफेक्ट कहाँ पड़ता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर दूसरा इफेक्ट पड़ता, अब इसके अंदर एक नई चीज़ क्या दे रखी है कि आपके पास जो 31 मार्च 2019 में जो एक बैलेंस शीट के अंदर जो सन्ड्री डेप्टर्स है 80,000 के, उसके अंदर आपको एक और गिवन इन्फॉर्मेशन है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यानी कि जो ये पुराने हैं, यानी कि जो अब ये नए हो गए 6,000 रुपये के, और जो हमारे प्रोविज़न थे वो उसमें से एडजस्ट हो गए। तो यहाँ पर मैं ये प्रोविजनल फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट कर दूंगा बच्चों। अगर ये वाली इंफॉर्मेशन मेरे को गिवन नहीं होती तो 6,000 के 6,000 रिवैल्यूएशन के अंदर आ जाते, लेकिन जो कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेरे पास गिवन थे
तो उसमें से ये 6,000 में से वो 4,000 रुपये एडजस्ट हो जाएंगे, बाकी जो है 2,000 रुपये रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये एक स्टार बना रहा हूँ मैं, दोबारा से बोल देता हूँ। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अगर आपके पास बैलेंस शीट के अंदर गिवन है और नीचे भी आपको बैड डेट्स दे रखे हैं, तो वो बैड डेट्स जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स एडजस्ट हो जाएंगे। बात समझ में आ गई बच्चों? चलो, अगर ये गिवन नहीं होते तो 6,000 के 6,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर आता सीधा का सीधा। नेक्स्ट, 6th एंट्री, क्रेडिटर आर टू बी पेड और मोर, मतलब कि और ज़्यादा दे रहे तो नुकसान है, ये भी नुकसान है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, कितना 2,000 से। दूसरा, अच्छा वो क्लेम डाला है तो वो भी एक नुकसान ही है, तो उसकी एंट्री 7th एंट्री भी हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग डैमेज, ये भी एक तरीके का नुकसान है, ये भी 2,000 से। तो ये दो एंट्री दोनों नुकसान की थी, दोनों नुकसान की कर दी। 8th एंट्री देखो, 8th एंट्री के अंदर मतलब जो हमारी आउटस्टैंडिंग रेंट वाली है वो कह रहा है कि वो आप कम कर लो, यानी कि यहाँ फ़ायदा हुआ है। जब फ़ायदा हुआ है तो आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितने का फ़ायदा हुआ? पहले थी 13,000 की, वो कह रहा है अब कर लो 11,200 की, तो 1,800 रुपये का बेनिफिट हो गया। चलो, यहाँ तक सारी बातें समझ में आ रही। अब एक और एंट्री होगी 9वीं, और वो होगी प्रॉफिट या लॉस। तो सबसे पहले अब ये प्रॉफिट एंड लॉस हम निकालते कैसे हैं वो भी देखो। इस वाली एंट्री के अंदर कोई रिवैल्यूएशन अकाउंट का नाम नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ओके बात है, इसमें भी नहीं है, यहाँ से है 2,000 रुपये का। ये क्या हुआ बच्चों? नुकसान, ठीक है। ये 2,000 का नुकसान, ये 2,000 का नुकसान, टोटल नुकसान कितने का हो गया बच्चों? 6,000 का। और टोटल फ़ायदा कितने का हो गया बच्चों? 1,800 रुपये का। तो नुकसान में से फ़ायदा माइनस कर दो, क्योंकि डेबिट साइड होता है तो नुकसान होता है, क्रेडिट साइड रिवैल्यूएशन में होगा तो फ़ायदा होगा, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि उस हिसाब से हमने एंट्री भी करी है। तो 6,000 का फ़ायदा और नुकसान और 1,800 रुपये का फ़ायदा, तो 4,200 रुपये का टोटल नुकसान निकला, यानी कि लॉस निकला। कुल मिला के क्या निकला? लॉस। तो हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का लॉस हुआ बच्चों? 4,200 रुपये का, और ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये 3:2 की फॉर्म में, यानी कि 2520 और 1680। ठीक है बच्चों, 2520 और 1680 ये हमारी थी कुल मिलाकर इस पूरे क्वेश्चन की जर्नल एंट्री, जो कि 9 थी। ठीक है बच्चों, इस जर्नल एंट्री में अगर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आए आपके मन में तो आप मेरे से पूछ लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। चलो, ऐसा नहीं कि इतनी सारी चीज़ें आगे क्वेश्चंस पे नहीं आएंगी, लेकिन अभी हमारी आज की ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट क्लास है, तो इसलिए मैंने आपको वो बोला। चलो, अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या आता है बच्चों? बैलेंस BD। तो बाय बैलेंस BD आपके पास ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है? 50,000 और 60,000, खत्म। बाय कैश अकाउंट C कितने की कैपिटल लाया बच्चों? 40,000 रुपये की, ओके। नेक्स्ट, बाय Z's करेंट अकाउंट। ठीक है बच्चों, A और B में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 1,800 और 1,200, ओके। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी है जो, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय WCR 1560 X में गया और 1,040 Y में गया। ठीक है जी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को भी हमने वो कर लिया। और चौथी जर्नल एंट्री क्या है? चौथी जर्नल एंट्री है एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट, उसमें 2, तो 2 P&L अकाउंट,
एक्स में चला जाएगा 2400 और वाई में चला जाएगा 1600। इसके अलावा और कुछ जर्नल एंट्री के अलावा इसके अलावा लास्ट 9th एंट्री जो है ये आएगी टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ लॉस, क्योंकि लॉस ही हुआ ना कंपनी का। तो 2520 यहाँ पर और 1680 यहाँ पर। चलो इसके अलावा और कुछ पार्टनर्स कैपिटल में नहीं आएगा। तो चलो जी पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करते हैं अब। तो इसका टोटल हो गया बच्चों 53,360, 60,000, 1200, 2240, तो 62,240 और ये 40 का 40। ये छोटी वैल्यू है तो यानी कि यहाँ पर यही आएगा क्लोजिंग में। तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब यहाँ पर लिख दूँगा टू बैलेंस CD। तो यहाँ 40 का तो 40 ही आ जाएगा। अब इस 62,240 में से इन दोनों को प्लस करके माइनस कर दो, यानी कि 3280। 62,240 में से 3280 माइनस कर दो, आपका आ जाएगा 58,960। उसी तरीके से 4920 माइनस करना है आपका 53,360 में से 4920 माइनस कर दो तो 48,440 आ जाएगा आपका एक्स कैपिटल। चलो जी अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगी कैपिटल अकाउंट एक्स वाइज जेड्स। एक्स के सामने 48,440 और वाइज के सामने 58,960 और जेड्स के सामने 40,000। तो ये तो आ गई। अब हम बात करेंगे सबसे पहले आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट पे कोई एडिशनल इम्पैक्ट था, इन्फॉर्मेशन थी? जी बिल्कुल थी। उसने कहा था कि पहले 13,000 थी, अब 1,800 से कम कर लो, यानी कि अब 11,200 कर लो। तो मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, सिंपल सी बात थी जो हमारे पास गिवन थी। क्रेडिटर्स की कोई इन्फॉर्मेशन गिवन जी, वो कह रहा है 2,000 रुपये की और बढ़ा दे दो। तो पहले 20,000 थे, अब 2,000 रुपये के और बढ़ गए, मोर कर दिए, पे कर दिए, तो 22,000 रुपये की ये हो गई है। और कोई इन्फॉर्मेशन? जी हाँ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है क्लेम किया गया है। पहले कितने का था बच्चों? 5600 रुपये का। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पहले था 5600 का, उसमें से 2600 रुपये तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। 2600 रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ओल्ड पार्टनर में तो 3,000 रुपये जो बचे वो क्लेम कर लिया था। यहाँ तक समझ में आ गई बात? ये मैं स्टार लगा रहा हूँ। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो 5600 रुपये के थे, वो 5600 के में से 2600 रुपये ही डिस्ट्रीब्यूट करे, बाकी के क्लेम कर लिए। बात समझ में आ गई? अगर ये 2600 रुपये मतलब ये 3,000 रुपये क्लेम ना किए होते तो ये 5600 के 5600 ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। इस बात का ध्यान रखना। वर्कमैन कंपनसेशन में से अगर कोई भी क्लेम नहीं करता तो ये 5600 के 5600 कैपिटल में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाते। ध्यान रखना इस बात को। उसके अलावा एक और अदर इन्फॉर्मेशन थी, आउटस्टैंडिंग जो डैमेज हुआ था। हाँ जी थी, आउटस्टैंडिंग डैमेज की तो 2,000 रुपये की ये भी एक इन्फॉर्मेशन गिवन थी। ठीक है बच्चों, तो लायबिलिटी साइड वाली साइड हमारी सारी आ चुकी है। अब हम जाएंगे एसेट साइड। कैश कितने का जी? 10,000 का। कोई अदर इन्फॉर्मेशन? जी हाँ, जेड लेकर आया था, कैपिटल लेकर आया था, गुडविल तो नहीं लेकर आया जी। गुडविल नहीं लेकर आया तो 50,000 रुपये तो कैश हो गया, यानी कि 40,000 रुपये का कैपिटल लेकर आया था, गुडविल तो लेकर नहीं आया। ओके जी, आगे गुडविल लेकर नहीं आया कैश में, लेकिन हमने उसमें से उसके पैसे तो ले लिए। तो वो जो पैसे हमने लिए, चलो इसको मैं बाद में समझाऊंगा, अभी कैश। ठीक है, नेक्स्ट और क्या है? सन्ड्री डेप्टर्स। चलो जी, सन्ड्री डेप्टर्स का हमारे पास 80,000 रुपये के सन्ड्री डेप्टर्स थे, जिसमें हमारे पास प्रोविजनल फॉर डाउटफुल डेट्स 4,000 रुपये थे। लेकिन हमारे पास एक और अदर इन्फॉर्मेशन आ गई 6,000 रुपये बैड डेट्स की, जो कि वो जो 4,000 रुपये है उस 6,000 में से एडजस्ट हो गए। जो 4,000 रुपये है वो तो 6,000 में से एडजस्ट हो गए, तो इस 4,000 का तो नाम लेंगे नहीं, लेकिन 6,000 रुपये जो हमारे इस साल हुआ वो तो पूरे ही आएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 74,000। वो 4,000 रुपये नहीं आएंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाले, क्योंकि वो एडजस्ट हो गए हमारे इस 6,000 में से। तो इसको ध्यान रख लो कि इस 4,000 के अंदर वो 4,000, इस 6,000 के अंदर, इस 6,000 रुपये के अंदर वो 4,000 रुपये इंक्लूड हैं। ठीक है बच्चों, चलो
नेक्स्ट स्टॉक में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो 20,000 की 20,000। ओके, आगे ये प्रॉफिट एंड लॉस हम नहीं लेंगे क्योंकि हम कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। बैलेंस शीट के अंदर वाली पार्ट का एक ही जगह इम्पैक्ट होगा, दो जगह नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस हम इसमें ये डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। ये रहा 2400 और 1600, ठीक है। तो ये इसके अंदर बैलेंस शीट के अंदर नहीं आएगा। मशीनरी आएगी जी, बिल्कुल आएगी। मशीनरी का कोई इम्पैक्ट नहीं जी, कोई नहीं है, तो 38,600 का 38,600 पूरा ही आ जाएगा। चलो, अब इसके अंदर एक चीज़ रह गई, वो क्या रह गई, और वो ही बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, और वो क्या रह गई, वो रह गई जेड्स करेंट अकाउंट। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि गुडविल तो हम लेंगे ही लेंगे। अगर जेड कैश में ले आता है तो इस कैश के अंदर इंक्लूड हो जाता है, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हुआ। अगर वो कैश की फॉर्म में नहीं लेकर आता है तो हम उसके करंट अकाउंट में से निकाल लेंगे। तो है तो वो एसेट्स ही, तो यहाँ पर आएगा जेड्स करंट अकाउंट। ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर वो पीएफजी वाला अमाउंट जो था वो भी लिखा जाएगा। जैसे कि हमारा लास्ट क्वेश्चन के अंदर पीएफजी तो वो लेकर आया था कैश की फॉर्म में, तो इसी के अंदर प्लस हो गया था, लेकिन यहाँ पर लेकर नहीं आया, बट हमको छीन तो लिया, तो वो हमारे है तो सही ना। तो वो जेड्स करंट अकाउंट का अलग से कॉलम क्रिएट करेंगे और 3,000 पे इसके अंदर पोस्ट कर दें। बात समझ में आ गई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 72 का बैलेंस शीट, और हम इसको टोटलिंग करेंगे। तो इसकी टोटलिंग करो, लायबिलिटी साइड की मैं कर लेता हूँ और एसेट साइड की आप कर लो। 48,440, 58,960 और 40,000, तो ये हो गया 1,47,400। 1,47,400 में 11,200 प्लस करो, 22,000 5,027 होगी, तो इसका आंसर आ जाएगा 1,85600। ठीक है, 1,85600, और इसका भी कर लो ये 600, ठीक है। 8, 4, 12 और 3 15, 1, 6, 6 और 7 13, 14 15, 15 और 6 नहीं 15 और 3 18, ठीक है। 1,85,600, 1,85,600, यानी कि दोनों साइड आपको दिखा नहीं होगा, तो मैं ये आपको दिखा देता हूँ पेपर फोल्ड करके इस तरीके से। 1,85,600, 1,85,600 दोनों साइड हमारी मैच्ड होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 72 भी ख़त्म होता है। अब इसके अलावा कुछ आपको होमवर्क में क्वेश्चंस करने होंगे बच्चों। आपको 62 से लेकर 72 तक, यानी कि मैंने 62 से लेकर 72 तक में 2 क्वेश्चन करा दिए, लेकिन आपको जो क्वेश्चंस करने हैं क्वेश्चन नंबर ये 64 करना है, सॉरी 64 तो मैंने करा दी, 63 करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 68 और क्वेश्चन नंबर आपका 70। ठीक है बच्चों, 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं बच्चों। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।